फ्लिपकार्ट इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। 2020 में फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 32% रहा है। यानी 2020 में जितनी भी ई कॉमर्स सेल्स हुई थी उनमें से 32% सेल्स फ्लिपकार्ट ने करी थी, जो कि अमेजॉन से खाली 1-2% ज्यादा है। तो फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में दो दोस्तों ने मिलकर करी थी, सचिन बंसल और बेनी बंसल, और ये दोनों ही आईआईटी दिल्ली से हैं। तो स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट खाली बुक्स बेचा करता था, और अगर आज फ्लिपकार्ट की बात करें तो शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो फ्लिपकार्ट ना बेचता हो। आज फ्लिपकार्ट पर 150 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं 80 डिफरेंट कैटेगरीज में, और 160 मिलियन कस्टमर्स हैं, और 2 लाख बड़े सेलर्स हैं, और ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्मॉल सेलर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट का पूरा बिजनेस मॉडल बताऊंगा, कैसे फ्लिपकार्ट पैसे कमाती है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, और कैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जाइंट्स जो नए स्टार्टअप्स हैं ई कॉमर्स वर्ल्ड में उनका गेम ओवर कर देती है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्यों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टाटा, रिलायंस, खाली ये गिनी चुनी कंपनीज ही क्यों ई कॉमर्स में सर्वाइव कर पा रही हैं, और स्टार्टअप्स वगैरह ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में सक्सेसफुल क्यों। तो फ्लिपकार्ट की ई कॉमर्स बिजनेस को मैं 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहला इन्वेंट्री मॉडल और दूसरा मार्केट प्लेस मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल में फ्लिपकार्ट खुद प्रोडक्ट सेल करता है, और ये प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और अपने वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेता है। और जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज से कस्टमर के घर पर डिलीवर हो जाता है। तो इन्वेंट्री मॉडल में क्योंकि फ्लिपकार्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है, तो बीच में कोई थर्ड पार्टी सेलर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, इसलिए फ्लिपकार्ट हर प्रोडक्ट पर ज्यादा मार्जिन अर्न करता है। ये इन्वेंट्री मॉडल की सबसे बड़ी एडवांटेज है। और इसकी दूसरी एडवांटेज है कि फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को जल्दी से ये प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज में जाकर स्टोर हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट को ये प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी सेलर से कलेक्ट नहीं करने पड़ते, जैसा कि मार्केट प्लेस मॉडल में होता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पर इसमें जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें फ्लिपकार्ट का होगा। अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है तो उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान फ्लिपकार्ट का होगा। फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस मॉडल में कोई भी फ्लिपकार्ट पर सेलर बन सकता है। कोई भी आम इंसान फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अब मार्केट प्लेस मॉडल में बहुत सारे तरीके हैं जिससे फ्लिपकार्ट पैसे कमाता है। फ्लिपकार्ट मेनली 4 टाइप की फीस चार्ज करता है। पहला कमीशन फी, दूसरा शिपिंग फी, तीसरी कलेक्शन फी, चौथी फिक्स्ड फी। अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्लिपकार्ट पर जब भी कोई थर्ड पार्टी सेलर अपने प्रोडक्ट सेल करता है तो फ्लिपकार्ट उस पर कमीशन फी चार्ज करता है, और ये कमीशन फी प्रोडक्ट की कैटेगरी पर डिपेंड करती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर फ्लिपकार्ट कुछ 1% कमीशन फी चार्ज करता है और बुक्स पर कुछ 5%। अब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रेट्स हैं। दूसरी शिपिंग फीस। अब जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर की डिलीवरी फ्लिपकार्ट करता है, और फ्लिपकार्ट इसके लिए भी कुछ पैसे चार्ज करता है। और 85% डिलीवरी फ्लिपकार्ट खुद मैनेज करता है, और जो बाकी की 15% डिलीवरी है वो फ्लिपकार्ट आउटसोर्स कर देता है। आउटसोर्स यानी वो डिलीवरी कोई और कंपनी फुलफिल कर रही होगी। और डिलीवरी चार्जेस अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, यानी हाइट, लेंथ, ब्रेथ क्या है, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है आपका प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस ऑफ डिलीवरी। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली उतने ज्यादा चार्जेस भी होंगे। तीसरी कलेक्शन फीस। फ्लिपकार्ट अपने यूजर्स को 2 ऑप्शंस देता है पेमेंट करने के। पहली कैश ऑन डिलीवरी और दूसरी ऑनलाइन पेमेंट्स, और इन दोनों ही मेथड्स पर फ्लिपकार्ट 2% फी चार्ज करता है, और ये 2% फीस भी सेलर को ही देनी पड़ती है, कस्टमर से नहीं ली जाती। अब चौथी फीस जो फ्लिपकार्ट चार्ज करता है वो है फिक्स्ड फीस, और ये कमीशन फीस से डिफरेंट है। लोग फिक्स्ड फी और कमीशन फी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कमीशन फी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करती है, पर फिक्स्ड फी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करती। फिक्स्ड फीस डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अब इसके लिए फ्लिपकार्ट ने अलग अलग रेंज बना रखी है। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस 0 से 300 रुपए के बीच में है तो फ्लिपकार्ट उस पर 13 रुपए चार्ज करेगा। अगर 300 से 500 रुपए के बीच में है तो उस पर 11 रुपए, और ऐसी अगर 1000 से ज्यादा है तो उस पर 47 रुपीज चार्ज करेगा। अब फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है एडवर्टाइजमेंट्स। फ्लिपकार्ट काफी यूनिक एडवर्टाइजमेंट्स बनाता है। जैसे कि आपने उनकी एड्स में देखा होगा कि एक्टिंग बच्चे कर रहे हैं पर आवाज एडल्ट्स की है। हेयर कट, नया ट्रिमर खराब हो गया सर, कैसे? और ये एड्स काफी क्रिएटिव लगती हैं और साथ में फनी भी लगती हैं, और ऐसी एड्स कस्टमर्स को याद रह जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट का ब्रांड नेम उन्हें याद हो जाता है। और जब भी कभी होली या दिवाली जैसे सीजन्स पास आते हैं तो फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट्स पर अपना बजट इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब कस्टमर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, और ऐसे में हर कंपनी चाहेगी कि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे ज्यादा सेल्स हो।
अब दूसरे टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो फ्लिपकार्ट यूज करता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही कंपनीज यूज करती हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग में आप फ्लिपकार्ट और Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आप इनके प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब का भी यूज कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं होते, आपको किसी और का ही प्रोडक्ट प्रमोट करना है और फ्लिपकार्ट आपको एक यूनिक लिंक प्रोवाइड कर देता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपकी रिकमेंडेशन की वजह से फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सेल होती है तो कुछ परसेंटेज कमीशन आपको मिल जाती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि फ्लिपकार्ट की एक तरीके से फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है और पैसे उन्हें अपने एफिलिएट्स को तभी देने पड़ रहे हैं जब उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू कोई सेल हो। अब गाइस, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं स्टार्टअप्स का गेम ओवर करने के लिए, स्टार्टअप्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब फ्लिपकार्ट और Amazon बहुत ही कैश रिच कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और इन्हें बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जबकि एक स्टार्टअप के पास ना ज्यादा पैसे होते हैं और ना उन्हें बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं अपनी मनी पावर को। मान लीजिए एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल की कॉस्ट फ्लिपकार्ट और एक स्टार्टअप दोनों को ही 100 रुपए पड़ी। अब एक स्टार्टअप इस फुटबॉल को 110, 120 या 130 रुपए में बेचना चाहेगा ताकि उसे कुछ प्रॉफिट हो और उसका स्टार्टअप सरवाइव कर सके। पर फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी कंपनीज इसी फुटबॉल को 90 रुपीज, 80 रुपीज तक बेच देंगी। इससे उन्हें लॉस तो होगा पर जो कस्टमर है वो उनके प्लेटफॉर्म को ही यूज करेगा और ऐसे में जो स्टार्टअप है उसके प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएंगे और स्टार्टअप की वेबसाइट की कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, ये सब तो एडअप होती रहेंगी और ऐसे स्टार्टअप अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। और ऐसा एक दिन आएगा जब स्टार्टअप लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। और फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी कंपनीज ये खाली 1 या 2 दिन तक नहीं करती, ये स्ट्रैटेजी कंपनी हर कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे करती रहती है ताकि कोई और स्टार्टअप आके मार्केट कैप्चर ना कर सके। और जब कोई और स्टार्टअप मार्केट में नहीं रहता तो कंपनीज वापस अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज कर देती है ताकि अपना लॉस रिकवर कर सके। फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर भी करा है। उनमें से कुछ फेमस हैं Myntra.com जो कि इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर है। फ्लिपकार्ट ने इसे 2014 में $280 मिलियन में खरीदा था। ऐसे ही फोन पे जो एक मोबाइल पेमेंट ऐप है उसे भी फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है। और भी ऐसे कई स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जिन्हें फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है। और 2018 में वॉलमार्ट जो कि एक यूएस कंपनी है उसने 77% शेयर्स फ्लिपकार्ट की $16 बिलियन में खरीद लिए थे। तो यानी अब जो फ्लिपकार्ट को कंट्रोल करता है वो वॉलमार्ट ही है। और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल और बेनी बंसल दोनों ही फ्लिपकार्ट को छोड़ चुके हैं। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपनी एक और ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है शॉपजी, जिसका बिजनेस मॉडल मीशो से इंस्पायर्ड है, जो कि एक रीसेलिंग ऐप है। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।